आज हम जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब या जिन्हें इन्फिनेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। द इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रिसीडेड बाय टू। उदाहरण टू वर्क, टू गो और आदि। क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्राय यानी ऑफन टू लगा रहता है, लेकिन कभी कभी यह टू नहीं भी होता है, उन्हें हम इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव वर्ब्स कहते हैं। इनकी कालों के अनुसार अवस्था जान लेते हैं। जैसे सिंपल फॉर्म में टू के साथ क्रिया की पहली अवस्था आती है। उदाहरण के तौर पर टू वर्क, टू राइट। उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में टू के साथ बी जुड़ जाता है तथा उसके साथ क्रिया की चौथी अवस्था, जिसे आईएनजी फॉर्म या जीरंड भी कहा जाता है, जुड़ जाता है। जैसे टू बी वर्किंग और टू बी राइटिंग। परफेक्ट फॉर्म में टू के साथ हैव आ जाता है तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म जुड़ जाती है। जैसे टू हैव वर्कड, टू हैव रिटन। इसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टू के साथ हैव तथा बीन यह दोनों जुड़ जाते हैं तथा वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म या जीरंड हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कहा जाता है। टू हैव बीन वर्किंग, टू हैव बीन राइटिंग। इसी प्रकार इसकी पांचवी और छठवीं अवस्था भी है, जिसे हम सिंपल इन्फिनेटिव इन पैसिव भी कहते हैं। टू के साथ बी का उपयोग तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म का उपयोग होता है, जैसे टू बी वर्कड और टू बी रिटन। इसी प्रकार परफेक्ट इन्फिनेटिव इन पैसिव में टू के साथ हैव बीन तथा क्रिया की तीसरी अवस्था जुड़ जाती है, जैसे टू हैव बीन वर्कड और टू हैव बीन रिटन।